जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब ठीक ही होंगे, हम उम्मीद करते हैं। दोस्त, जैसे कि जानते हैं कि बिहार बिहार में इस समय यह स्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके बाद बिहार टीआरई 4 पॉइंट का एग्ज़ाम होगा। तो मैं आप लोगों का पढ़ाऊँगा हिंदी। ठीक, हिंदी जो कि टीजीटी यानी कि 9 to 10 के लिए हम क्या पढ़ाएंगे? हिंदी। जैसे कि आप लोग देख के जान ही गए होंगे, हिंदी क्या पढ़ेंगे? 9 to 10 के लिए। दोस्त, हिंदी जो कि मतलब हमारा टोटल क्वेश्चन रहेगा 120 नंबर। पेपर में हमारा टोटल क्वेश्चन कितना आएगा? 120 नंबर। 120 नंबर का हमारा टोटल क्वेश्चन रहेगा हिंदी में, जिसमें कि 80 नंबर आपका सब्जेक्ट रहेगा। 80 नंबर आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो कि हिंदी रहेगा। ठीक, हिंदी। और 40 नंबर आपका रहेगा जी के जी एस। ठीक, 40 नंबर आपका रहेगा जी के जी एस। 40 नंबर में इसमें क्या रहेगा? जी के जी एस, जी के जी एस रहेगा। ठीक, मतलब कि 40 नंबर आपका जी के जी एस रहेगा, जिसमें से 80 नंबर आपका हिंदी रहेगा। तो दोस्त, मैं आप लोगों का 80 नंबर कंप्लीट करूंगा। ठीक, मतलब पूरी तरीके से हिंदी में क्या आएगा? हिंदी आएगा, हिंदी ग्रामर आएगा, हिंदी साहित्य आएगा। ठीक, तो मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा? हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य। हिंदी ग्रामर मतलब पूरा ग्रामर आपका कवर करेगा, मतलब जहाँ जहाँ से आता है, जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, अव्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची, ये सब मैं सारे सारे आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक दोस्त, बाकी रहेगा। और हिंदी साहित्य में क्या है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल, और हिंदी साहित्य का इतिहास। तो मैं आप लोगों का इतना सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा। आइए देखते हैं। आप लोगों का क्या रहेगा? हिंदी। हिंदी जो कि कितने नंबर का आएगा? 80 नंबर का आएगा। ठीक, हिंदी में क्या क्या आएगा दोस्त? सबसे पहले आएगा हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर। दूसरा क्या रहेगा? हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। और तीसरा अपठित गद्यांश रहेगा। ठीक, तीसरा क्या रहेगा? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। आप लोग अगर इस बार आप लोग टीआरई 3.0 का एग्जाम पेपर उठा के देखे होंगे, टीजीटी वाला, तो इसमें से आप लोग सब ज़्यादा देखते हैं, मतलब इससे कम से कम 20 से 22 नंबर आते हैं। इससे कितने नंबर आते हैं? 20 से 22 नंबर आए थे। ठीक, और इससे भी कितने आते हैं? कम से कम 25, कम से कम लमसम 25 से 30 नंबर आए थे। ठीक, बाकी 15 से 20 क्वेश्चन इससे हिंदी साहित्य से आए थे। ठीक, अगर मेरे पर विश्वास नहीं है तो आप लोग टीआरई 3.0 का आप लोग टीजीटी वाला पेपर उठा के देख सकते हो, और आप एक एक क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, मतलब कहाँ से कितना क्वेश्चन आया था। ठीक, बाकी इसमें अपठित गद्यांश, हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर, आप लोगों को तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। ठीक, हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य और अपठित गद्यांश पे, तीनों चीज़ों में। तो हम देखेंगे हिंदी ग्रामर क्या क्या आएगा। हिंदी ग्रामर जैसे हो गया, जैसे संधि हो गई। ठीक, जैसे संधि हो गई, समास हो गया, संधि संधि हो गई, समास हो गया, क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई। ठीक,
मुहावरे एवं लोकोक्ति। ठीक, मुहावरे लोकोक्ति हुए, वाच्य हो गया, और क्या है, वाच्य हो गया, और वाक्य से भी क्वेश्चन आ गया। ठीक, वाक्य से भी क्वेश्चन आ गया। ठीक, और रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार। ठीक, इससे भी क्वेश्चन आएगा, रस छंद अलंकार। ठीक, इन सबों से क्वेश्चन आएगा। ठीक, बाकी शुद्ध वाक्य हो गया, अब मतलब शुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आएगा। शुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि ग्रामर में एक आध दो चैप्टर छोड़ के बाकी जहाँ तक मतलब सारे के सारे जगहों से मतलब क्वेश्चन आएंगे। और रही बात साहित्य की, साहित्य में भी जहाँ से आएगा, मतलब जैसे हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, और इसमें आएगा आदिकाल, भक्ति काल, तीसरा हो गया रीति काल, रीति काल, रीति काल, और चौथा क्या हो गया, आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक, और आधुनिक काल में क्या होगा, मतलब इसमें नाटक, उपन्यास, बातें, कहानियाँ, ये सब मतलब सारा आ गया। और नाटक, जैसे नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी, ये सब सारे के सारे आएंगे। ठीक, और अगला क्या है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब कि अपठित गद्यांश आप लोग का ठीक होगा प्रैक्टिस के ऊपर। मतलब इसमें अपठित गद्यांश मतलब कि इसमें क्या होता है, चीज़ों को समझना होता है। आप लोग इसको जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा अपठित गद्यांश। ठीक, क्योंकि अपठित गद्यांश फिक्स नहीं रहता, मतलब कौन सा कैसा क्या वाक्य पूछ ले ये फिक्स नहीं रहता। हाँ, मतलब आप लोग का रिवीजन करे रहेंगे तो मतलब ये अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी मैं इसका रिवीजन अपठित गद्यांश का मैं पूरा करवाऊंगा। ठीक, मतलब जितना हो सकेगा मैं उतना ज़्यादा ज़्यादा ये अपठित गद्यांश का रिवीजन करवाऊंगा। रही बात है हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर, मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट, पूरा 80 नंबर में आप लोग को पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, मतलब वर्मा एकेडमी पे, विपिन एकेडमी पे। ठीक दोस्त, मैं आप लोग का ये ग्रामर और साहित्य अपठित गद्यांश तीनों में पूरा कंप्लीट करूँगा। आप लोग एक बार जुड़ के देखिए। ठीक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आप लोग एक बार जुड़ के और पढ़ के देखिए, फिर उसके बाद बताइएगा हाँ सर कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद।